वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग BCA रिवाइज्ड टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 BCS 031 प्रोग्रामिंग इन C++ के क्वेश्चन नंबर 2C को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपका क्या कह रहा है कि राइट अ C++ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज 3 गिवन नंबर्स, यानी कि आपको एवरेज के लिए प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको 3 नंबर दिए गए होंगे। ठीक है, फिर साथ ही साथ क्या कह रहा है कि डिफाइन एप्रोप्रिएट क्लास, यानी कि आपको क्लास का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाना है। एंड मेथड्स इन द प्रोग्राम, ठीक है, और आपने उसमें कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं जो आपको एवरेज कैलकुलेट करके देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले कुछ हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है, तो हम यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। हैश इंक्लूड io stream.h, फिर दूसरी आपकी हैश इंक्लूड conio.h। फिर आपसे कहा गया था कि एक क्लास डिफाइन करनी है, तो आपने सपोज़ क्लास एक लिख लिया और क्लास का नाम दे दिया, सपोज़ एवरेज नाम दे दिया। ये कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आप एवरेज कैलकुलेट कर रहा था तो इसलिए एवरेज नाम ही दे दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं जिसको पब्लिक बना देते हैं। ठीक है, ताकि बाहर से इसको एक्सेस किया जा सके। फिर रिटर्न टाइप कर देते हैं कि किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो फंक्शन। ABG नाम का फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें 3 पैरामीटर पास कर देते हैं क्योंकि ये 3 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करने वाला है। N1, int N2, int N3। ठीक है, आप फ्लोट भी कर सकते थे। ठीक है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। फिर इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर लेते हैं A नाम का, सपोज, जो हमें एवरेज कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, फिर A इज इक्वल्स टू आप क्या करेंगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। और अगर आपने कुछ इस तरीके से कर दिया तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, N1 प्लस N2 को तो ऐड करेगा, लेकिन उसके साथ क्या करेगा, N3 को 3 से डिवाइड करके ऐड करेगा। ठीक है, तो ये हमें नहीं कराना, हमें क्या कराना है, तीनों नंबर का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा कि ये ऐसी गलती ना करें, वरना वो N3 को 3 से डिवाइड कर देगा और उसको N1 N2 के साथ ऐड करा देगा। ठीक है, जो कि नहीं कराना। अब क्योंकि हमें रिटर्न करानी है तो हम यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं और क्या कराना है, एक ही वैल्यू रिटर्न करानी है। ठीक है, ये आपने कर लिया और इस तरीके से आपकी क्लास डिफाइन हो गई। ठीक है, तो क्लास सिंपल आपने एवरेज नाम का क्लास बनाई, उसमें एक फंक्शन सिंपल से डिफाइन कर दिया जिसमें 3 पैरामीटर पास करा दिए क्योंकि 3 नंबर का एवरेज कैलकुलेट करने वाला है। फिर एक वेरिएबल ले लिया A नाम का, जो क्या करेगा कि तीनों नंबर का एवरेज निकाल के उसमें स्टोर करा लेगा और उसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब बात आती है क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इंट मेन। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 3 वेरिएबल्स चाहे तो इनिशलाइज भी कर सकते हैं, चाहे डिक्लेयर करके यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनपुट करा ले रहे हैं X, Y, Z। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज A नाम का ही ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस A का काम क्या है, यहाँ पर A का काम ये है कि जो एवरेज फंक्शन हमें एवरेज रिटर्न करके दे उसको A में स्टोर कराना है ना। तो फिर उससे सबसे पहले अब किसी भी क्लास के मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जिस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे आपने इंट x लिखा है ना, उसी तरीके से आप पहले क्लास का नाम लिख दें। क्लास का नाम एवरेज था और उसका कोई भी वेरिएबल लिखना चाहें, ABER कुछ भी लिखना चाहें वो लिख लीजिए, है ना। तो ये कर लीजिए। अच्छा, फिर आपने क्या करा, अब इस ABER के थ्रू आप उस ABG नाम के फंक्शन को कॉल करा लीजिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, X, Y, Z की वैल्यू या तो आप इनिशलाइज कराएं या फिर आप इनपुट कराएं। तो हम सपोज यहाँ पर इनपुट ही करा लेते हैं, एंटर 3 नंबर्स, है ना, एक मैसेज दे देते हैं और यहाँ पर C इन करा लेते हैं, X, Y, Z। ठीक है, ये 3 वेरिएबल में हमने इनपुट ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, A इज इक्वल्स टू ABER, ये ऑब्जेक्ट हो गया और उस क्लास के अंदर फंक्शन क्या है, ABG नाम का। तो ये हमने ABG नाम का फंक्शन
लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं, तो हमने क्या करा, x, y, z, ये हमने 3 पैरामीटर पास कर दिए। फिर अब क्योंकि हमने यहाँ पर ABG फंक्शन को कॉल कराया है, तो ABG फंक्शन हमारा क्या करेगा, एवरेज कैलकुलेट करेगा और उस एवरेज को हमें रिटर्न कराएगा। तो रिटर्न करा के हमने कहाँ स्टोर करा लिया, A नाम के वेरिएबल में। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम बदल सकते हैं, AB। ठीक है, AB लिख लीजिए आप, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए, AB कर लीजिए और फिर यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए सी आउट एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज, यहाँ पर AB कर लीजिए, है ना, और यहाँ पर गेट ch फंक्शन यूज़ कर लीजिए ताकि आपको आउटपुट तुरंत दिख जाए, आपको Alt F5 ना करना पड़े। फिर यहाँ पर मेन फंक्शन बंद कर दीजिए, लेकिन आपने इंट मेन लिखा है तो यहाँ पर वार्निंग आएगी, इसके लिए आप क्या करें, रिटर्न 0 करा लें। ठीक है, और यहाँ पे चाहें तो आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है। फिर आपने कंट्रोल F9 किया तो देखिए आपसे 3 नंबर मांग रहा है, तो सपोज़ हमने 50, 60 और 70 दे दिया, तो हम पता ही आपको क्या आएगा। ठीक है, 60 आएगा एवरेज, एंटर किया तो देखिए एवरेज ऑफ 3 नंबर इस क्या आ गया, 60। ठीक है, देखिए क्या हुआ होगा। F7 से चलाते हैं, मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, क्लियर स्क्रीन फंक्शन चला, देखिए अभी प्रीवियस आउटपुट दिखा रहा है। जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा देखिए क्लियर स्क्रीन हो गई, है ना। फिर अब सी आउट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, देखिए सी आउट में ये आपका मैसेज आ गया होगा। ठीक है, फिर सी इन आपसे इनपुट लेगा। अब सपोज आपने 3 नंबर इनपुट करा लिए, 60, 70 और 80 कर लिया, तो पता है आपको 70 आने वाला एवरेज, है ना, ये किया। फिर इसने फंक्शन को कॉल करा, यहाँ पर जंप करके गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हुआ और यहाँ पर वो एवरेज रिटर्न करा देगा। रिटर्न करा के फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुँचेगा और यहाँ पर आप एवरेज को इजीली प्रिंट करा लेंगे और गेट ch फंक्शन आपको उसी समय एवरेज दिखा देगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।